अब ध्यान रखना कि प्लेन सरफेस को मिरर किया तो मैं पहली प्लेन बना दी, फिर रिफ्लेक्शन ना होने का, फिर तो रिफ्लेक्शन ही हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाएगा हमेशा? लेफ्ट साइड में। कहाँ रखा जाएगा? ठीक है। तो अब यदि मैंने इस सरफेस को सिल्वर कर दिया, दिस इज सिल्वरिंग सरफेस, सिल्वरिंग सरफेस यानी कि पॉलिश्ड। तो अब बेटा जैसे ही मैंने पॉलिश किया तो हमें क्लियर हो जाना चाहिए ये वाली सरफेस तो है हमारी रिफ्रैक्टिंग, कैसी है, और ये वाली सरफेस है हमारी, बोलो, रिफ्लेक्टेड। रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ये रिफ्लेक्टिंग, दो सरफेस हो गई, यानी कि दोनों फिनोमेना एक साथ होंगे। अब हमने क्या किया, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लिया। ये कौन सी सरफेस है? रिफ्रैक्टिंग। और ये कौन सी है? दोनों को अलग अलग कर दिया, ठीक। और नाउ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, ओ ऑब्जेक्ट कहां रखा है हमारा? टूवर्ड्स, मुझे कई बार मान लो ऑब्जेक्ट हमारा चाहे इनफाइनाइट रखा है, तो एक डायग्राम बनाना है केवल, सिंपल, ठीक है। तो मान लो हमने ये है, दिस इज द रे, ये रे है विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो सबसे पहले क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा। रिफ्रैक्शन होगा तो ये वाली रे मुड़ के अंदर की तरफ ऐसे आ जाएगी अंदर, फिर यहां से क्या ड्रॉ कर दे हम? नॉर्मल। अरे एक इंटरनल सोचो डायग्राम, ये नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, रे कौन से मीडियम से कौन से मीडियम में जाएगी? डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी, तो अवे फ्रॉम हो जाएगी। मैंने कहा फाइनली ये यहां से, वैसे तो जाती है ऐसे, मैंने मान लिया, मान लो ये, अरे समझने के लिए कुछ भी मान लो, डायग्राम थोड़ी ना खींच लो, एक मिनट थोड़ा सा और क्लियर कर दूं। ये लो, ये आ गई, और इसको मैंने डिविएट करके यहां ले आया, अरे ये आ गई, ठीक है, वही डिविएट हो गई, ये आ गई। अब यहां से ये वाली सरफेस, ये इंसिडेंट रे है, तो ये वाली सरफेस क्या करेगी? इसे रिफ्लेक्टेड कर देगी, रिफ्लेक्टेड बैक आ गई, ये आ गई रिफ्लेक्टेड, और फिर से जैसे जैसे आई थी वैसे वैसे चली गई, ठीक है। ये बन गया रे डायग्राम। तो हमने क्या देखा? हमें रे डायग्राम से मतलब नहीं है, हमने क्या देखा? कितनी बार रिफ्लेक्शन हुआ? दो। और कितनी बार रिफ्लेक्शन हुआ? दो बार हुआ। अरे तुम्हारा भला हो जा, एक ही बार तो होगा रिफ्लेक्शन, टू टाइम्स रिफ्रैक्शन प्लस वन टाइम रिफ्लेक्शन। मैं डायरेक्ट फार्मूला दे सकता था बेटे, लेकिन बाई चांस यदि आप भूल गए तो याद तो रहेगा। अब जब दो बार रिफ्रैक्शन हो रहा है और एक बार क्या हो रहा है? रिफ्रैक्शन, तो नेट फोकल लेंथ क्या होगी? सुनो, अब सुनो मेरी बात को, ये आपको पता है, कोई चीज बार बार रिपीट करने को जरूरी नहीं, सारी चीज मैं यहां पे लिख के बताऊंगा। इफ टू और मोर देन टू लेंस आर प्लेस्ड इन placed in contact and combined, after combined they form an equivalent lens। दो लेंस है, दोनों लेंस को मिला दिया, बीच में कोई गैप नहीं है, मिला दिया, वो वाला अभी केस करा दूंगा, समझ लो आप। दो लेंस है, दोनों को एक साथ मिला दिया, तो उसका इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या होती है? 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। अरे यही तो होती है, 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। तीन रख दिए तो 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/, पावर क्या हो जाएगी? p इज इक्वल टू p1 प्लस p2 प्लस p3, ठीक है। सेम वे यहां पर कितने हैं हमारे पास ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हैं? दो। एक क्या है? एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस लेंस है, दूसरा क्या है? मिरर है। दूसरा क्या है? तो बताओ इसकी फोकल लेंथ क्या होगी? तो इसकी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ माइनस वगैरह नहीं लेना है, माइनस क्यों लेंगे? ये कॉन्वेक्स लेंस नहीं है। नहीं बोलो बोलो बोलो, गलत बोलोगे तभी सही बोलोगे। क्या? मैं पूरे कॉम्बिनेशन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं केवल आपसे पूछ रहा हूं इसका फार्मूला क्या लिखेंगे।
हाँ 1/f डैश इज इक्वल टू, पहली बार रिफ्रैक्शन हुआ f, फिर रिफ्रैक्शन हुआ तो रिफ्रैक्शन का क्या होगा, अभी माइनस नहीं करो, अभी तो केवल फार्मूला बताओ क्या आएगा, 1/f है फोकल लेंथ ऑफ मिरर और प्लस दोबारा से क्या हो गया f, बस छुट्टी। तो क्या आ गया, ये लेंस है, ये लेंस, तो क्या आएगा 1/, ये माइनस प्लस के चक्कर में तो तुम लग जाते हो, उसे मत लगाओ। 1/f डैश इज इक्वल टू 2/fl और प्लस 1/fm। समझ में आया, पहले इसे नोट करो। अरे 2/fl नहीं हो जाएगा ये, देखो छापो जल्दी से, कहाँ है फार्मूला, 2/f, हाँ ठीक है, प्लस 1/fm। बोलो बेटे जब हम कैलकुलेशन करेंगे तब लगाएंगे साइन कन्वेंशन, ठीक है। डन, अच्छा सभी स्टूडेंट ध्यान दें कि कभी भी किसी भी मतलब कॉन्सेप्ट को आपके ऊपर डिपेंड करता है वो आप कितनी उसे कितना कॉम्प्लिकेट करते हैं और उसे आप कितना इजी बना सकते हैं। आपने एक साथ बहुत सारी चीजें मर्ज कर ली तो वो निश्चित तौर पे क्या हो जाएगा, रायता फैल जाएगा, है ना, वही क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और जितना इजी वे में उसे कर लोगे क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, कभी नहीं होगा गलत। इजी वे क्या है कि जैसे जैसे चली रहे, पहले क्या हुआ रिफ्रैक्शन, फोकल लेंथ FL, फिर क्या आया मिरर, फोकल लेंथ मिरर, फिर क्या आया लेंस, फोकल लेंथ लेंस, तीनों का ऐड कर दो, फार्मूला तैयार। ये तो याद कर लोगे आप। अच्छा अब देखो जरा, हो गया, हाँ जी देखिए यहां पर 1/f डैश, थोड़ा इसके बाद अभी तो चूंकि बेसिक चल रहा था ये, आप लोगों को कम आता है इसलिए मैं धीरे धीरे चल रहा हूँ, स्पीड नहीं बढ़ा रहा हूँ अभी मैं, ठीक है। समझ में आ जाए तो बता देना मुझे, तो स्पीड बढ़ाऊंगा मैं। 1/f डैश, 1/f डैश न्यूमेरिकल में बढ़ा दूंगा स्पीड, 1/f डैश कंसेप्ट में नहीं बढ़ाते, ठीक है। 2/fl, अब बताओ ये कैसा लेंस है, हाफ लेंस की फोकल लेंथ क्या थी बेटे, तो सिंस डबल नहीं बोलो अभी, f इज इक्वल टू r/μ-1, r/μ-1 ये, और प्लस 1/∞, तो ये आ जाएगा f डैश। बता दिया करो भाई, ऐसे नहीं, ऐसे ये ऐसे नहीं खेलेंगे भाई, ऐसे नहीं खेलेगी, बताया करो r/2μ-1। वो अपने आप याद रखना कौन किसके बराबर हो रहा है, यानी कि सिल्वरिंग करते ही ये बाई कॉन्वेक्स हो गया, इक्वी कॉन्वेक्स की तरह काम करेगा, सिर्फ इसको सिल्वर कर दें तो आधा हो जाएगी, मतलब फुल इक्वी कॉन्वेक्स की तरह काम करेगा, ठीक है। अब मुझे करके दिखाओ, लिखो नेक्स्ट, आप लोग कीजिए सेकंड केस, सेकंड इस वाले की निकालिए। अब ये है मेरा लेंस और हमने इस पर सिल्वरिंग कर दी, नाउ कर्व्ड सरफेस सिल्वर्ड, बोलो 1/f डैश क्या था मेरा, 2/fl, बेटा सीखो, fl और प्लस 1/, ये तो फार्मूला है, इस फार्मूले को याद रखना है। अब देखो ये है मेरे पास, इधर देखो ये है, तो इसका फोकल लेंथ क्या से निकालेंगे, तो इसमें दो सरफेस, दोनों चीज सीखो, दो सरफेस है, फार्मूला तो यही रहेगा, FL निकाल रहा हूं मैं, 1/fl इज इक्वल टू, सीखो भी और फिर ध्यान रखो, μ-1 ब्रैकेट 1/r1 माइनस 1/r2 होता है, माइनस माइनस प्लस कर दें भाई दोनों से। अब ये वाली बेटे पहली वाली रिफ्रैक्टिंग सरफेस है और ये दूसरी है, इसकी रेडियस क्या होगी, आर होगी, इसकी क्या होगी, इनफाइनाइट, प्लेन है, FL इज इक्वल टू म्यू माइनस ब्रैकेट 1/, और प्लस 1/r। यहां से मुझे क्या शिक्षा मिली, यहां से मुझे शिक्षा ये मिली कि चाहे
इस प्लेन सरफेस को इधर कर दूं या इधर कर दूं, दोनों का फोकल लेंथ क्या रहेगा? सेम। अरे फोकल लेंथ तो सेम रहेगा। तो आपको अब याद रखना कि हमेशा फोकल लेंथ क्या आएगा बेटे? हाफ लेंथ की 1/FL इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 अपॉन आर आ गया 1/FL। 1/FL की वैल्यू क्या होगी? म्यू माइनस 1 अपॉन आर या आर अपॉन म्यू माइनस 1। दिस इज द फोकल लेंथ। ठीक है, तो अब बताओ यहां पर, अब मैं सीधा सीधा करूंगा 1/F डैश इज इक्वल टू 2/FL यानी कि 2 इंटू 1/FL। तो 2 इंटू 1/FL की वैल्यू क्या है? म्यू माइनस 1 अपॉन आर आ गया। ठीक है, अब बताओ ये कैसी सरफेस है? कर्व्ड सरफेस। ये मिरर है, तो मिरर का, कर्व्ड मिरर का, स्फेरिकल मिरर की रेडियस, वो फोकल लेंथ क्या होती है? r/2। क्या होती है? ये तो आपने 9वीं क्लास में पढ़ा होगा। फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर क्या होती है? r/2। तो fm की वैल्यू क्या है बेटे? r/2। तो 1/Fm की वैल्यू क्या होगी? 2 अपॉन प्लस 2/r आ गया। दोनों में क्या कॉमन ले लो? तो आ गया हमारे पास क्या? 2/r कॉमन, ब्रैकेट म्यू माइनस 1 प्लस 1 और 1 से 1 कैंसिल। अब आगे 17 समझ में? 1/F डैश इज इक्वल टू 2 म्यू अपॉन आर, 2 म्यू अपॉन, तो F डैश की वैल्यू क्या आ गई बेटे? बस r/2 म्यू। नहीं, बात ये देखो, सीखो, कितना रटोगे? पता भूल गए वहां जाके, तो कम से कम कर तो लोगे। समझ में आ गया? समझ में आ गया? पक्का पक्का? अच्छा पक्का। चलो तीसरा, ये लो शाबाश, बताओ जल्दी से।